सर, इजराइल ने कभी हल्के में किसी चीज को कहां छोड़ा है? यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर दरअसल निशाने पर था, उसमें ईरान कामयाब नहीं हो पाया। देखिए, मोसाद का इन्होंने लेबनान से भी एक मिसाइल गया था तेल अवीव के ऊपर, इफ यू रिमेंबर, जो हिजबुल्लाह ने क्लेम किया था, जिसको इन्होंने डेविड स्लिंग करके, इनका जो डिफेंस सिस्टम है, बेसिकली डेविड स्लिंग से ही ये लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको टैकल करते हैं। आयरन डोम इज बेसिकली फॉर रॉकेट्स एंड अदर थिंग्स। बट इनका उसके अंदर भी इनका खामियाजा यह हुआ था कि कुछ लगा था इनको कि इनसे चूक हो रही है। जैसी चूक इनको पहले दिखाई दी थी जब ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया था अप्रैल के महीने में 100 के करीब रॉकेट्स, ड्रोन्स वगैरह सब ये छोड़े थे। उस टाइम पर कोई ड्रामा हुआ था जब। लेकिन की जो तारीख जैसे कि संजीव बता रहे थे, जिस प्रकार से हम इसके जो आप विजुअल देख रही हैं विप्लेश, वो शो कर रहा है कि इनकी मिसाइल्स फटी हैं। ये नहीं कि इनकी मिसाइल्स नहीं फटी। अब इजराइल कितने हद तक उस नुकसान को बाहर लेके आता है या नहीं लेके आता, लेकिन ईरान तो क्लेम कर रहा है, वो तो कहता है कि हमारे तो 80 to 90% हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। अगर वो अचीव हुए हैं तो इनका एयरपोर्ट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल अगर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप पे गिर गई विप्लेश, तो 20 से लेकर के 30 फुट गहरा और कम से कम 60 से लेकर के 80 फुट लंबा गड्ढा बना देगा। इनको तो एयरपोर्ट ही नष्ट हो जाएगा, उसको भरने में, उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। इनके एयरक्राफ्ट जो खड़े हुए हैं वहां पे, उनको भी क्षति पहुंचाने की बात है। टैंकों पे हमले हुए हैं, स्कूल के ऊपर हमला हुआ है। आई मीन दे हैव क्लेम्ड, बट अभी इसके बारे में जहां तक ऑफिशियल है, वो इजराइल की तरफ से संजीव बता रहे थे, अभी तक हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये लोग बताते क्या है, क्या ये हमला इतना इफेक्टिव था, और अगर इतना नुकसान हुआ तो ये बात आप बिल्कुल मान लीजिएगा, अमेरिका और इजराइल ईरान को नहीं छोड़ेंगे। संजीव, आपका क्या कहना है? क्योंकि इजराइल अब बड़े हमले की तैयारी में है, जो खबर हमने ब्रेक की है उसके मुताबिक। एक